हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीख हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंच सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहन कहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद का जन्म 7 मार्च 1911 को कसिया में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनका बचपन 1911 से 15 तक लखनऊ में बीता। शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत मौखिक परंपरा से हुआ। 1915 से 1919 तक श्रीनगर और जम्मू में रहे। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर संस्कृत पंडित से रघुवंश, रामायण, हितोपदेश, फारसी मौलवी से शेख सादी और अमेरिकी पादरी से अंग्रेजी की शिक्षा घर पर शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि शास्त्री जी को स्कूल शिक्षा में विश्वास नहीं था। बचपन में व्याकरण के पंडित से मेल नहीं हुआ। घर पर धार्मिक अनुष्ठान मार्ग ढंग से होते थे। बड़ी बहन जो लगभग 8 की थी, जितना अधिक स्नेह करती थी उतना ही दोनों बड़े भाई ब्रह्मानंद और जीवानंद जो 34 में दिवंगत हो गए थे, जी हाँ दोस्तों, प्रतिस्पर्धा रखते थे। छोटे भाई बत्तस राज के प्रति सच्चिदानंद का स्नेह बचपन से ही था। 1919 में पिता के साथ नालंदा आए। इसके बाद 25 तक पिता के ही साथ रहे। पिताजी ने हिंदी सिखाना शुरू किया। वे सहज और संस्कृतकारी भाषा के पक्ष में थे, हिंदुस्तानी के सख्त खिलाफ थे। नालंदा से शास्त्रीय जी पटना आए और वहीं स्वर्गीय काशी प्रसाद जायसवाल और स्वर्गीय राखालदास बंदोपाध्याय से इस परिवार का संबंध हुआ। पटना में ही अंग्रेजी से विद्रोह का बीज सच्चिदानंद के मन में अंकुरित हुआ। जी हाँ दोस्तों, शास्त्री जी के पुराने मित्र राय बहादुर हीरालाल ही उनकी हिंदी भाषा की लिखाई की जांच करते थे। राखाल दास के संपर्क में आने से बंगला की लिखाई की जांच करते हैं। राखाल दास के संपर्क में आने के बाद इनके जीवन में काफी बदलाव आए। जी हाँ दोस्तों, और आपको बताता चलो इंडियन प्रेस से छपी बाल रामायण, बाल महाभारत, बाल भोज, इंदिरा जैसी पुस्तकें पढ़ने को मिली और हरि नारायण आपटे उपन्यास इसी अवधि में पढ़े गए। 1921 से 1925 तक ऊटक मंड में रहे। यहाँ नीलगिरी की श्यामल उपत्यका से बहुत अधिक प्रभाव डाला। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलो इनकी शिक्षा। तो दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देख रेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन में के साथ की हुई। और दोस्तों 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला हुआ। वहां से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी की। और दोस्तों इसी के साथ आपको बताता चलो इन्होंने 1927 में बीएससी करने के लिए लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय रखा, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी ना हो सकी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलो सप्तक। तो दोस्तों अज्ञेय नाम 1943 में 7 कवियों के व्यक्तित्व और कविताओं को लेकर एक लंबी भूमिका के साथ तार सप्तक का संपादन किया। अज्ञेय ने आधुनिक हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया, जिसे प्रयोगशील कविता की संज्ञा दी गई। इसके बाद समय समय पर उन्होंने दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का संपादन भी किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलो कृतित्व। तो दोस्तों अज्ञेय का कृतित्व बहुमुखी है और वह उनके समृद्ध अनुभव की सहज परिणति है और अज्ञेय की प्रारंभ की रचना अध्ययन की गहरी छाप अंकित करती है या प्रेरक व्यक्तित्व से दीक्षा की गरमाई का स्पर्श देती है। बाद की रचनाएं निजी अनुभव की परिपक्वता की खनक देती हैं और साथ ही भारतीय विश्व दृष्टि से तादात्म्य का बोध कराती हैं। अज्ञेय स्वाधीनता को महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य मानते थे, परंतु स्वाधीनता उनके लिए एक सतत जागरूक प्रतिक्रिया है। और दोस्तों अज्ञेय ने अभिव्यक्ति के लिए कई विधाओं और कई कलाओं और भाषाओं का प्रयोग किया, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, वैयक्तिक निबंध और वैचारिक निबंध, अध्ययन, चिंतन, अनुवाद, समीक्षा, संपादन। उपन्यास के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास का एक कीर्ति स्तंभ बना। नाट्य विज्ञान
के प्रयोग के लिए उत्तर प्रियदर्शी लिखा तो आंगन के पार द्वार संग्रह में वह अपने को विशाल के साथ एकाकार करने लगते थे। और दोस्तों आइए आपको बताते चलो इनकी कहानियां। तो दोस्तों विपुथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951 और दोस्तों उपन्यास तो शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, नजदीक द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 और दोस्तों यात्रा वृत्तांत तो अरे यायावर रहेगा याद 1943, एक बूंद सहसा उछली 1960, निबंध संग्रह तो दोस्तों सबरंग त्रिशंकु आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य आलवाल आलोचना तो दोस्तों त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, भवंती 1971 और अद्यतन 1971 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलो हीरानंद सच्चिदानंद की मृत्यु। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। तो दोस्तों ये थी इनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं, कुछ बातें, इनके जीवन की कुछ कही अनकही बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसी लगी स्टोरी। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पे ला सके। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।